बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अबू दाऊद किताबुस्सलात हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोशन करो सुबह को, यानी रोशनी में नमाज फ़जर अदा करो, इसमें ज़्यादा सवाब है। हदीस मुबारका आपने मुलाहिज़ा फरमाई, मज़कूरा हदीस पाक में नमाज फ़जर कायम करने का वक्त बताया गया है और वजाहत की गई है कि फ़जर की नमाज क़द्र उजाला होने पर अदा की जाए तो ज़्यादा सवाब का सबब है। फ़जर की नमाज के औक़ात के हवाले से और भी अहादीस बयान हुई हैं और बाज़ औक़ात इन रिवायात में बज़ाहिर इख्तिलाफ भी महसूस होता है। मसलन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत करदा एक हदीस मुबारका से मालूम होता है कि नमाज पढ़ने के बाद जब औरतें वापस जाती हैं तो उस वक्त भी इतना अंधेरा होता था कि कोई उन्हें पहचान न सकता था। हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत का मफ़हूम ये है कि फ़जर को रोशन करके पढ़ो। कुछ उलमाए कराम ने तो अस्बिहु बिस्सुबही से ये मफ़हूम मुराद लिया है कि फ़जर की नमाज सुबह सादिक के वक्त पढ़ो। गोया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान करदा हदीस के माना एक ही हैं, जबकि बाज़ उलमाए कराम का ख्याल है कि नमाज शुरू तो अंधेरे के वक्त की जाए मगर तिलावत लंबी की जाए यहाँ तक कि रोशनी हो जाए। यूँ दोनों रिवायात पर अमल हो जाएगा। यहाँ ये बात भी पेश नज़र रहनी चाहिए कि रोशनी से मुराद सूरज निकलने से कबल ज़ाहिर होने वाली रोशनी है। सूरज निकल आए तो नमाज फ़जर का वक्त ही ख़त्म हो जाता है। मज़कूरा बाला हदीस मुबारका में गो के नमाज फ़जर के वक्त के बारे में वजाहत बयान हुई है, ताहम मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में पाँचों नमाज़ों के औक़ात की तफसील बयान हुई है। मसलन सहीहैन में हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के औक़ात के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की नमाज का वक्त तो उस वक्त तक रहता है जब तक सूरज का इब्तिदाई किनारा नमूदार न हो, और ज़ोहर का वक्त उस वक्त तक होता है जब आफताब बीच आसमान से मगरिब की जानिब ढल जाए, और उस वक्त तक रहता है जब तक कि असर का वक्त नहीं आ जाता, और असर की नमाज का वक्त उस वक्त तक है जब तक कि सूरज जर्द न पड़ जाए और सूरज का पहला किनारा डूबने लगे, और मगरिब की नमाज का वक्त उस वक्त होता है जब आफताब डूब कर बिल्कुल गायब हो जाए और उस वक्त तक रहता है जब तक कि शफ़क़ गायब हो, और इशा की नमाज का वक्त आधी रात तक है, जबकि एक और हदीस में इशा की नमाज तिहाई रात तक गुजरने पर पढ़ने की तालीम है। दीन इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून में नमाज को अव्वलियत हासिल है और इसे मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 50 नमाजों का तोहफा मिला, मगर जल्द ही घटकर 5 रह गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मोमिन की मेराज बयान फरमाया। बाज़ अहादीस में नमाज को दीन का सुतून और बाज़ में मुसलमान और काफर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज ही को करार दिया। एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जिसने एक नमाज न पढ़ी उसके दिल पर एक स्याह दाग पड़ गया, और जितनी नमाजें न पढ़ीं उतने ही स्याह दाग पड़ गए। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है कि मेरी याद को कायम रखने के लिए नमाज कायम करते रहो, अकीमिस्सलाता लिज़िक्री। रब्बुल आलमीन के इस इरशाद मुबारक से नमाज की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यूँ तो कुरान और अहादीस में सभी नमाजों की फजीलत और अहमियत बयान हुई है, मगर फ़जर और असर के हवाले से मामला कुछ ख़ास मालूम होता है। सही मुस्लिम में हज़रत जंदब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत और अहद में है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज असर की अहमियत बयान करते हुए सूरह बकरा की आयत 238 में इरशाद फरमाया, मुसलमानों सब नमाजें खुसूसन बीच की नमाज यानी नमाज असर पूरे इल्तिज़ाम के साथ अदा करते रहो और अल्लाह के आगे अदब से खड़े रहा करो। इसी तरह सूरह बनी इसराइल आयत 78 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें और सुबह को कुरान पढ़ा करो।
قرآن و احادیث میں پابندی وقت کے ساتھ قیام الصلاۃ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، اور یہ فضائل ہمیں اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم خشوع و خضوع کے ساتھ قیام الصلاۃ کا اہتمام کریں۔ وقت کی پابندی اور احتیاط، آج کی گفتگو کے آغاز میں جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے وہ بظاہر تو موضوع کے طور پر ہے، لیکن اس میں نماز فجر کے حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ جب تاریکی باقی نہ رہے، یعنی صبح کاذب ختم ہو جائے اور صبح صادق شروع ہو جائے اور قدر اجالا محسوس ہونے لگے، تو یہ نماز فجر کے قائم کرنے کا وقت ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیت 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اس کے برعکس سورۃ الماعون آیت 4 تا 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے۔ مسند احمد، مسند دارمی اور شعب الایمان بہیقی میں حضرت عبداللہ بن عمرو و علاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی اور دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ بدبخت قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ سورۃ النساء کی آیت 103 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں قیام الصلاۃ کے حوالے سے وقت کی پابندی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پابندی وقت کے ساتھ قیام الصلاۃ کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.